अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल गनी है और आज की वीडियो रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर के 8वें कानून के बारे में है। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। दूसरों को अपनी तरफ आने पर मजबूर करो, ज़रूरत पड़े तो चारा लगाओ। फ्रांस के बादशाह लुइस 14 को तारीख में सूरज का बादशाह कहा जाता था, दी सन किंग, क्योंकि वो कभी किसी के पास नहीं जाता था। वो कहता था, मैं सूरज हूँ, लोग खुद सूरज की रोशनी लेने आते हैं, सूरज किसी के पास नहीं जाता। उसने अपना दरबार महल में बनाया और सब उमरा, वज़रा और सफ़ीर खुद उसके पास आते। जो शख्स आता वो उसके जलाल से मुतासर होता, उसकी ताकत को महसूस करता और उसके सामने झुक जाता। हमेशा दूसरों को अपनी तरफ आने पर मजबूर करो, क्योंकि जब तुम उनके पास जाते हो तो कमज़ोर लगते हो, जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हारी ताकत दोगुनी हो जाती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी का बगौर मुशाहिदा करें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। कारोबार में, सियासत में, हत्ता के रिश्तों और ताल्लुकात में भी जो शख्स हमेशा दूसरों के पीछे दौड़ता है वो अक्सर कमज़ोर समझा जाता है। लोग समझ बैठते हैं कि ये तो हमें मनाने आया है, इसे हमारी ज़रूरत है। लेकिन जो शख्स खामोश रहता है, जो अपनी कीमत बरकरार रखता है, लोग खुद उसके पास आते हैं, क्योंकि खामोशी में ताकत है और ताकत हमेशा अट्रैक्शन पैदा करती है। 16वीं सदी का ज़माना था। इटली का शहर फ्लोरेंस, यूरोप की रियासतें आपस में लड़ रही थीं। हर तरफ जंग, साजिश और गद्दारी का दौर दौरा था। उन्हीं दिनों एक जवान हुक्मरान का चर्चा होने लगा। उसका नाम था सीज़ारे। सीज़ारे की ताकत का राज ये था कि वो कभी अपने दुश्मन के पास खुद नहीं जाता था। वो ऐसा माहौल बना देता कि दुश्मन खुद चलकर उसके पास आता। वो जानता था कि जो शख्स किसी के पास जाता है असल में वो कमज़ोर लगता है, और जो दूसरों को अपनी तरफ खींचता है असल ताकत उसी के पास होती है। सीज़ारे कभी सुलह का पैगाम भेजता, कभी दोस्ती का वादा करता। दुश्मन समझता कि शायद ये मेरा साथ देगा, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक जाल बिछा रहा होता था। दुश्मन चलकर इसके पास आता और फिर सीज़ारे या तो उसे अपना गुलाम बना लेता और या रास्ते से ही हटा देता। सोचो, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो और हर जगह मिन्नतें कर रहे हो तो लगता है कि आपको ज़रूरत है, लेकिन वहीं अगर आप अपनी महारत, अपनी इज्जत, शख्सियत ऐसी बनाएं कि कंपनियां खुद आपको बुलाएं तो आपकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। रिश्तों में भी यही असूल है। जो हमेशा पीछे दौड़ता है अक्सर नज़रअंदाज होता है, लेकिन जो अपने वक़ार के साथ खड़ा रहता है दूसरों को अपनी तरफ खींचता है। इस कानून की 5 अहम हिकमतें। नंबर 1, पहल करने वाला अक्सर कमज़ोर समझा जाता है। जब आप खुद किसी के पास जाते हैं तो ये तासुर पैदा होता है कि आपको ज़रूरत है। ताकतवर लोग दूसरों को अपनी तरफ आने देते हैं ताकि वो फैसला करें और वो फैसला करने वाली पोजीशन में रहें। नंबर 2, अट्रैक्शन ताकत से पैदा होती है, इल्तिजा से नहीं। जो शख्स अपनी खामोशी, वक़ार और काबिलियत से दूसरों को अपनी तरफ खींचता है वो ज़्यादा बाअसर समझा जाता है। ताकतवर लोग हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, कभी मिन्नत समाजत नहीं करते। नंबर 3, हालात को अपने कंट्रोल में रखो। जब लोग आपके पास आते हैं तो मुलाकात का वक्त, जगह और शराइत सब आप तय करते हैं। इस तरह पावर का बैलेंस हमेशा आपके हक में रहता है। नंबर 4, चारा लगाना एक हिकमत अमली है। कभी कभी दूसरों को अपनी तरफ खींचने के लिए लालच देना पड़ता है, मौका, वादा या फ़ायदा दिखाकर, लेकिन असल मकसद ये होता है कि वो खुद चलकर आपके पास आएँ ताकि आप ताकतवर रहें। और नंबर 5, इज़्ज़त और वक़ार हमेशा दूर से बढ़ता है। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम हो जाती है, लेकिन जब लोग आप तक पहुंचने के लिए मेहनत करते हैं तो वो आपकी इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं और आपकी ताकत का तासुर 2 गुना हो जाता है। कानून नंबर 8 कहता है, अपनी ताकत को कायम रखो, ज़रूरत पड़े तो चारा भी डालो, लेकिन पहल ना करो। दूसरों को अपनी तरफ आने पर मजबूर करो। जब तुम्हारी तरफ लोग खुद चल कर आएंगे तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी, तुम फैसला करने वाले बनोगे और दुनिया तुम्हारी शराइत पर चलेगी।